एक इंटरव्यू के दौरान में जनरल मनोज पांडे जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में सिचुएशन जो इस समय है वो स्टेबल है, लेकिन हर प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल है। चाइनीज़ जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो कहते हैं उनके कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले 3 साल से हिंदुस्तान और चाइनीज़ फोर्सेस आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ तो वो समझौते की बातचीत करते हैं और कहते हैं कि रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, और दूसरी तरफ उनका जो बिल्डअप है कंटिन्यूसली जारी होता है। उन्होंने अपनी मिसाइल पोजीशंस और बना दिए हैं, हेलीपैड्स और बना दिए हैं, हेलीड्रोम्स और बना दिए हैं, एयरफील्ड्स और बना दिए हैं, और बड़े पैमाने पर अपने वेपन्स को तैनात किया है। और साथ ही साथ जीपेंग ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ आर्मी को हर समय तैयार रहना चाहिए एक लड़ाई लड़ने के लिए जिसको उन्हें हर प्रकार से जीतना है। तो इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि उनकी नीयत जो है वो सही नहीं है, और हिंदुस्तान को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमको कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी चाइनीज़ एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि किसी प्रकार से वो हमको धोखा ना दे पाए। जी सर, बीते कुछ समय में जो भी दिखा है, लेकिन उससे पहले जो दिखा था खासकर लद्दाख एरिया में ही जो सफल हुआ था दोनों मतलब सेनाओं के बीच, तो क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन फिर से हो सकती है? उसके लिए रेडी रहना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को? जैसे कि मैंने पहले कहा, उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि हिंदुस्तान को हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। हमको अपनी निगरानी बड़ी कड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाइनीज़ को किसी प्रकार के उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो एक धोखेबाज कौम है, उनके कैरेक्टर में ही इसी माफिक की कार्रवाई है, और अगर हम चौकन्ने नहीं रहे तो हमको कभी भी बैक स्टैप कर सकते हैं। और अगर आप देखो तो पैगोंग त्सो के बाद में या गोगरा हाइट्स के बाद में जो मुख्य जगह है, जो दीपसांग है या दमचौक है, वहाँ किसी प्रकार की चाइना ने ढील नहीं दी। किसी प्रकार का उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि वो वहाँ पे किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी है। तो इससे साफ तौर पे नज़र आता है कि हिंदुस्तान को अगर सतर्क नहीं रहे तो चाइनीज़ कभी भी कुछ कर सकते हैं। सर, एक दूसरा की तरफ से कही जा रही है कि स्टेबल है, लेकिन वहाँ पे टेररिस्ट अब से एक नए तरह के मोडस ऑपरेंडी के साथ सामने आ रहे हैं, और जो माइग्रेंट्स लेबरर्स हैं उन पर लगातार वहाँ पर अटैक हो रहे हैं। बीते दिन भी 2 माइग्रेंट लेबरर्स पर अटैक किया गया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, एक की हालत नाजुक है। किस तरह से आप इस स्थिति को देखते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? देखो, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, स्थिति काफ़ी से ज़्यादा उसमें सुधार हुआ है, जिससे पाकिस्तान है और चाइना दोनों चिंतित हैं। उनकी हर कोशिश है कि वहाँ पे जो स्थिति को और इम्प्रूव नहीं होने दिया जाए, और उनकी कोशिश है कि वहाँ पे जितने भी नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनके ऊपर बार बार वार करते हैं, जो बड़ा बड़ी समय। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान को 3 एक्शन लेने हैं। सबसे पहले जो आतंकी इस माफी की कार्रवाई करते हैं और जो उनके पीछे है उनका पता लगाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास अनेकों ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि दे आर अबेटेड एंड एडेड बाय पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अभी समय आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और हिंदुस्तान की आर्मी है उन ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। और तीसरा, हमको यकीन करना है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल पुलिस है, वो किसी न किसी प्रकार से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ताकि आए दिन माफी के हमले जो उनके ऊपर हो रहे हैं वो ना हो। सर, बीते दिनों यूके के संदर्भ में खासकर था, क्या आप उससे इसको जोड़ के देख पा रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो कहा भी था कि हमें यूके तक जाना है, गिलगिट बल्तिस्तान तक जाना है, हमारी नज़र वहाँ तक है, तो क्या आपको लगता है कि उस बयान के बाद ऐसी गतिविधियाँ भी तेज हुई हैं कि मतलब वो इसमें कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को या इंडियन गवर्नमेंट को परेशान करना चाहते हैं? यूके की तरफ से क्या ऐसी घुसपैठ की कोशिश हो रही है? देखो, पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा और जब तक पाकिस्तान की आर्मी और ISI वहाँ उनकी हुकूमत चलेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मकशी है इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। पाकिस्तान हर समय ताक में रहता है कि हिंदुस्तान को कैसे तंग करे, हिंदुस्तान को कैसे जान और माल का नुकसान पहुँचाए, और ये जो है उसी का प्रतीक है। इससे हमारे बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान दो या नहीं दो, पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई से बाज नहीं आएगा। ऐसे में मैंने जैसे पहले कहा है कि हमारे पास अनेकों ऑप्शंस हैं जिनको हमने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया। अभी समय आ गया कि उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जाए। वो ऑप्शंस क्या है, सरकार और फौज दोनों जानती हैं, उनका जिक्र करना टीवी पर सही नहीं होगा।